स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहानी सहस्त्र मुद्राओं की थैली। तो आइए शुरू करते हैं। वाराणसी में एक परिवार था। परिवार में माता पिता और उनके दो पुत्र थे। बड़ा बहुत दयालु और ईमानदार था और छोटा बेईमान। समय बीतता गया। दोनों भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी की। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बड़े होने पर दोनों पिता के साथ काम करने लगे। बड़ा ईमानदारी से परिश्रम करता और छोटा जो भी करता बस ऊपरी मन से करता। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए और उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब मृत्यु हो जाना। दोनों भाइयों को सारा कामकाज संभालना पड़ा। कोई उन्हें सलाह देने वाला नहीं था, पर बड़ा भाई बुद्धिमान था, इसलिए उसने पूरा कारोबार संभाल लिया। कारोबार मतलब काम धंधा या व्यवसाय। एक दिन वही खातों को देखते हुए बड़े भाई को ज्ञात हुआ कि गंगा पार के किसी गांव में एक व्यापारी ने उनके पिता से स्वर्ण मुद्राएं ली थी। दोनों ने उनके पास जाकर पूछताछ करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रभात होते ही वे चल पड़े। प्रभात अर्थात सुबह होते ही वो दोनों चल पड़े। माँ ने साथ में कुछ भोजन दिया। उन्होंने नाव किराए पर ली और नदी पार उस भले व्यक्ति के घर पहुंचे। वह भला व्यक्ति दो अजनबियों को देखकर विस्मय में पड़ गया। विस्मय मतलब हैरानी में पड़ जाना। पर उसने उनका आदर सत्कार किया। बड़े भाई ने अपने आने का उद्देश्य बताया। उद्देश्य मतलब वजह, कारण बताना। उसने अपना आने का कारण बताया कि वो वहाँ पर क्यों गया है उसके घर में, और पूछा कि आपने हमारे पिता से कुछ स्वर्ण मुद्राएं ली थी, क्या आपको कुछ याद है? उन्होंने धन न लौटा पाने के लिए क्षमा मांगी। अर्थात उस भले व्यक्ति ने जो है वो उसके पिता को धन न लौटा पाने के लिए उसने क्षमा यानी माफ़ी मांगी और कहा कि आपके पिता के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। और वह शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं लेने चला गया और एक कपड़े की थैली में स्वर्ण मुद्राएं लिए आया। छोटा भाई लपक कर स्वर्ण मुद्राएं गिनने लगा। सोने के सिक्कों की खनक उसे संगीत जैसी लग रही थी और वह गिनता गया। सोने की सिक्कों की खनक संगीत जैसी लग रही थी मतलब उसकी आवाज़ उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो लपक के जल्दी से जो थैली है मुद्राओं की उसको लेकर वो गिनने लगा। बड़े भाई ने भद्र पुरुष का बहुत आभार प्रकट किया और वहां से चल पड़े। नदी तट तक पहुंचते ही ज्ञात हुआ कि नाव अभी गई है, वही वापस आएगी। दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना माँ का दिया हुआ भोजन कर लिया जाए, और दोनों खाने बैठ गए। बड़े भाई ने कुछ खाया और कुछ नदी में तैरती मछलियों को खिलाने चला गया। मछलियाँ ऐसा स्वादिष्ट भोजन पाकर प्रसन्न हुई और मन से कृतज्ञता प्रकट की। कृतज्ञता का मतलब होता है आभार प्रकट करना। नाव आने में देरी थी, इसलिए बड़ा भाई रेत पर कपड़ा बिछा निद्रामग्न हो गया। निद्रामग्न मतलब नींद से सो गया। छोटा दुष्ट था, वह सारी मुद्राएं स्वयं ही रखना चाहता था। जब उसने बड़े भाई को सोता पाया तो अपने गुलबंद को थैली की तरह गांठ बांध उसमें पूरी स्वर्ण मुद्राएं डाल दी। छोटा ने सोचा कि ये सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है वो मैं कैसे लूँगा, तो उसने क्या किया कि अपने गुलबंद, गुलबंद मतलब गले में पहनने वाला, गले में डालने का एक वस्त्र होता है, उसमें उसने क्या किया कि सारे सोने की जो मुद्राएं थी उसमें डाल दी और उसने पहली थैली में वहीं पड़े छोटे छोटे कंकर भर दिए। उसने सोचा नदी पार करते समय कंकरों से भरी थैली नदी में डाल देगा और कहेगा कि स्वर्ण मुद्राओं की थैली पानी में गिर गई। उसने एक थैली अपने वस्त्रों में छिपा ली और दूसरी हाथ में रखी। नाव बहुत भरी हुई थी। बड़े भाई ने दूसरे सिरे पर खाली स्थान देख उधर आने का संकेत किया। छोटा आगे बढ़ा और लड़खड़ा कर गिरने का बहाना किया और थैली पानी में गिरा दी और चिल्लाने लगा। उसने पानी में कूदने का अभिनय किया, पर बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया। नदी किनारे नाव लगते ही उसने बड़े भाई से कहा, मुझे किसी से आवश्यक काम है, मैं अभी मिलकर आता हूँ। उसने एकांत स्थान देखकर थैली निकाली। थैली से एक एक कर कंकड़ गिरने लगे। उसने निराशा से माथा पीटा और लालच में आकर बड़े भाई को धोखा देने के लिए पश्चाताप करने लगा और बहुत दुखी हुआ। जब वो नदी के किनारे नाव लगता है
तो बड़े भाई से छोटा भाई बोलता है कि मुझे कुछ आवश्यक काम है, किसी से काम है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। और खाली एकांत स्थान मतलब खाली जगह देखकर वो थैली जिसमें उसने सोने की मोहरें छुपा के रखी थी वो थैली निकालता है, और जैसे ही थैली निकालता है उसमें से कंकर गिरने लगता है। तो उसने निराशा से माथा पीटा और लालच में आकर, मतलब कि उसने जो है, अब उसे पता चलता है कि उसने जो है असली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी वो थैली उसने फेंक दिया है और कंकर वाली थैली उसी के पास रह गई है। तो उसे अपने भाई को धोखा दिया लालच में आकर, ये सोचकर वो पश्चाताप करने लगता है। पश्चाताप मतलब पछताने लगता है और दुखी हुआ। उधर स्वर्ण मुद्राओं की थैली अजब घटना चक्र में जा फंसी। छोटे भाई ने कंकरों की थैली की जगह स्वर्ण मुद्राओं की थैली जल में फेंक दी। यह जल देवता ने देख लिया और वह बड़े भाई की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि वह बहुत दयालु और ईमानदार था। अपनी दैवी शक्ति से उसने वह थैली एक बड़ी मछली के मुंह में डाल दी। मछली ने उसे निगल लिया। दूसरे दिन मछुआरों ने नदी में जाल फेंका। बड़ी मछली भी अन्य मछलियों के साथ फंस गई। यह मछली बहुत सुंदर भी थी। मछुआरे उसे बेचने बाजार ले गए और उसका मोल रखा सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। सहस्त्र मतलब 1000। तो वो मछली बहुत सुंदर थी, इस वजह से उसका मूल्य जो है, उसका जो मोल है वो बहुत ज़्यादा रखा गया। उसका मूल्य रखा गया सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं और 7 ताम्र मुद्राएं, यानी कि 1000 सोने की मुद्राएं और 7 जो है तांबे की मुद्राएं। सब उसका मोल सुनकर कहने लगे, इतनी महंगी मछली कौन खरीदेगा। शाम को मछुआरे मछली लेकर दोनों भाइयों के द्वार पर आए और मछली लेने के लिए कहा। बड़े भाई ने उसका मोल पूछा तो उन्होंने कहा, औरों के लिए तो सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं और 7 ताम्र मुद्राएं हैं, पर आप केवल 7 ताम्र मुद्राएं ही दे। बड़े भाई ने मछली खरीद ली। बड़े भाई की पत्नी को मछली अच्छी लगी, इसलिए उसने खुद ही काटने की सोची। जैसे ही मछली काटने छुरी मारी, खन की आवाज़ हुई और मछली के पेट से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकली और उसने थैली अपने पति को थमा दी। बड़े भाई ने तुरंत थैली पहचान ली। उसे यह समझ आ गया कि मछुआरे दूसरों से मछली का दाम सहस्त्र मुद्राएं क्यों मांग रहे थे। उससे उन्होंने 7 ताम्र मुद्राएं ही मांगी, जो कि उसका असली मोल था, क्योंकि वास्तव में वही इन मुद्राओं का असली हकदार था। फिर भी वह सोचता रहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं उसके पास ही क्यों लौट आई। इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तभी जल देवता प्रकट हुए और बोले, जब तुमने भोजन बचाकर मछलियों को खाना दिया था, तभी उन्होंने तुम्हें भाग्यवान होने का आशीर्वाद दिया और तुम्हारे भाग्य में अपना अंश डाल दिया। तुम्हारे धन की रक्षा कर मैं अपनी कृतज्ञता के रूप में उसे तुम्हें लौटा रहा हूँ। कृतज्ञता मतलब आभार। उसने जल देवता की दयालुता के लिए उनका धन्यवाद किया। जल देवता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बड़े भाई को बताया कि उसके छोटे भाई ने उसे धोखा देने की कोशिश की। उसी का परिणाम है कि उसे अपने बुरे काम का दंड मिला। इनमें से एक भी मुद्रा उसे मत देना, वह इसके योग्य कदापि मतलब कभी भी नहीं है। यह कहकर जल देवता अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गए। बड़ा भाई दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपने भाई को पिता के धन से वंचित नहीं करना चाहता था। वंचित यानी कि अपने पिता के धन के बिना या पिता के धन से खाली उसको नहीं रखना चाहता था। उसने छोटे से कहा कि हमारे पिता की संपत्ति पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। नदी में गिरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली मिल गई है। यह लो 500 मुद्राएं, यह तुम्हारा हिस्सा है। यह सुनकर छोटे का सिर लज्जा से झुक गया, अर्थात छोटे को अपने किए हुए काम पर पश्चाताप हुआ। उसे जो है अनुभूति हुई कि उसने जो भी किया था वो गलत किया था। आइए अब कुछ शब्दार्थ जानते हैं। बलबूते, बलबूते मतलब होता है अपने बल पर। कारोबार, कारोबार का अर्थ होता है काम धंधा या व्यवसाय। सहस्त्र अर्थात 1000। विस्मय अर्थात हैरानी। पेय मतलब होती है पीने की वस्तु, जल, शरबत आदि। अकस्मात मतलब होता है अचानक। चल बसे, मृत्यु हो जाना। भद्र मतलब सज्जन। कृतज्ञता मतलब आभार। गुलबंद मतलब गले में डालने का वस्त्र। पश्चाताप मतलब पछतावा। ताम्र मुद्राएं यानी तांबे, एक धातु होती है तांबा, तांबे की मुद्राएं यानी सिक्के। करिश्मा
यानी करामात, अजीब बात। प्रमाणित यानी साबित। परिणाम इसका मतलब होता है नतीजा। वंचित मतलब बिना या खाली। ग्लानि मतलब अपने किए पर लज्जित होने का भाव को हम ग्लानि कहते हैं। इसके अलावा आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। भाइयों के आचार विचार में क्या अंतर था? दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई ने कैसे जाना कि उनके पिता ने किसी को सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी थी? तीसरा प्रश्न है, छोटे भाई ने मुद्राओं की थैली कैसे खोली? तो ये था आपकी इस कहानी का। इस कहानी को पूरी तरह से मैंने आपको बताया है। अब जो है आपके पाठ्य पुस्तक कहानी की जो पुस्तक है मधुबन सदाबहार कहानियाँ, उसमें ये कहानी जो है आपको पूरी पढ़नी होगी। ठीक है, धन्यवाद।